क्या आप अपने घर, बंगलो और ऑफिस के लिए आकर्षक फर्नीचर की खोज में हैं? तो आपकी यह खोज अब हो गई है समाप्त, क्योंकि आपको जैसा चाहे वैसा मनचाहा फर्नीचर मिलेगा उदवाड़ा के ओरवाड़ में आए हुए शाह फर्नीचर में। शाह फर्नीचर में आपको मिलेगा टीवी शोकेस, बॉक्स बेड, हाफ शोकेस, सोफा कम बेड, रिवॉल्विंग चेयर, ऑफिस टेबल जैसे आकर्षक फर्नीचर आइटम्स। इतना ही नहीं, आपकी मन पसंदीदा डिजाइन और आपको जिस तरह का फर्नीचर चाहिए उस तरह के फर्नीचर को भी ऑर्डर के हिसाब से बनाने में माहिर। अलमारी 7,500 रुपये और बेड 10,000 रुपये से होते हैं शुरू। खास आपके लिए ऑफर, स्टॉक क्लियरनेस करने को लेकर लोहे की अलमारी के लिए खास रखा गया है एक आकर्षक सेल। तो देर किस बात की, आज ही आइए और हमारे शाह फर्नीचर में से ले जाइए अपना मन पसंदीदा फर्नीचर। हमारा पता है शाह फर्नीचर, दुकान नंबर 17, बिजनेस पॉइंट, शिव दर्शन होटल के पास, चीकू कैरी मार्केट, ओरवाड़, उदवाड़ा, जिला वलसाड़। हमारा मोबाइल नंबर है 9875001598। नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन पांचाल उद्योग नगर में आई एक कंपनी के कामगारों को 2 महीने का वेतन नहीं मिलने पर न्याय की लगाई गुहार। दमन में फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग में धोखाधड़ी को लेकर ग्राहक ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। करजण तहसील मामलतदार के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर वलसाड़ सरकारी कर्मचारी काम से रहे थे अलिप्त। अब समाचार विस्तार से। दमन पांचाल उद्योग नगर में आई प्रमारा प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट में काम करते कामगारों को 2 महीने का वेतन नहीं मिलते, जिम्मेदार विभाग से न्याय की कामगारों ने लगाई गुहार। संघ प्रदेश दमन में कई सारी इकाइयां आई हुई है, जिसमें आई कंपनियों में गरीब परिवार से आते कामगार मजदूरी काम करके लालन पालन कर परिवार का पेट भरते हैं। दमन में कई सारे परप्रांतीय भी रहते हैं जो अपना जीवन बसर इन कंपनियों में काम कर चलाते हैं, पर इन कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा इन गरीब कामगारों का शोषण ही किया जाता है। लगातार 2 महीनों से भरपेट काम करवा लेने के बाद जब वेतन देने की बारी आई तो हाथ खड़े कर देते हैं। तो ऐसी एक घटना प्रकाश में आई है दमन पांचाल नगर उद्योग में आई हुई प्रमारा प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। बिहार का रहने वाला है, पुराना कंपनी में ड्यूटी करे कमल कॉन्ट्रैक्ट को पैसा नहीं दे रहा है। 2 महीना हो गया है, 2 महीना पैसा नहीं दे रहा। बोला कि प्रशासन लेके आता है, तुम लोग क्या कर लो के बिहारी आदमी। सुपरवाइजर हमको मारने के लिए बोला, आएगा तो उसको चप्पल से मारेंगे सुपरवाइजर के बाहर में। निकले आप बाहर, क्या से जाता है से प्रशासन उसको कोमल वाला को देगा सहायता कि गरीब को देगा सहायता। गरीब बाल बच्चे लेकर रोड पर रहेगा, क्या कमाया है तो कंपनी वाला सारा पैसा उसको दे दिया है। क्या करेगा? आ जा मेरे पास आज सामने। 2 महीने 3 महीने का पगार मार दिया है। जनवरी फरवरी 3 महीना हो गया ना, तो इस मार्च का छोड़ के जनवरी फरवरी का पूरा पेमेंट बाकी है, दिया नहीं है अभी। हम लोग 12 घंटा ड्यूटी किया है, 400-450 का हिसाब से। वो बोला कि पुलिस लेके आ रहे हैं, तुम लोग का जेल में डलवा देंगे, पैसा नहीं देंगे। क्या कर सकती हो जब कितना है तुम लोग का पास पैसा? ऐसे बोला है वो। हम लोग 8 आदमी हैं, 8 आदमी का पेमेंट बाकी है 12-12 घंटा का। कंपनी वाला दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं दे रहा है। कोमल यूपी का रहने वाला है। कंपनी में कोमल और राहुल नाम के कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा कॉन्ट्रैक्ट चलाया जा रहा है।
जिसमें 2 महीने पहले नए नए कामगारों की भर्ती करके उनके पास 12 घंटों तक काम करवाया गया और अब जब पेमेंट की बारी आई तो इन कॉन्ट्रैक्टरों ने पुलिस बुलाकर सलाखों के पीछे डलवाने की धमकियां इन कामगारों को दे दी। यूपी से रहने वाला हूँ, यमन में बाबा नगर जलवाड़ा। यहाँ पे पगार बोलता है कि 4.5 के हिसाब से लगाता है और उससे भी कम दे रहा है। और जो है कि प्रॉब्लम बहुत 2-3 महीने का तो पगार रोक के रखता है, बोलता है कि कंपनी अभी नहीं दिया है, देगा तो हम देंगे। अभी तो 2 महीने जनवरी से हम काम कर रहे हैं, फिर भी पगार नहीं दे रहा था। अभी फरवरी में कल मेरे को पगार देने के लिए बोला, फिर पगार लगाने के लिए भी दिया मेरे को, लेकिन कम पैसा लगा के दे रहा है और उसमें भी ड्यूटी माइनस कर ले रहा है। 12 घंटे का 450 बोल के भर्ती लिया। नहीं अभी तक तो नहीं पता, मुझे बोला कि आके चेक कर लेते हैं तब फिर देना। फिर भी अभी भाग गया, अभी बोला कि आता हूँ ऐसा वो बोलता है बम्बे में हो, कभी बोलता है बम्बे में, कभी बोलता है कि आता हूँ। कंपनी वाले मैटर में तो कंपनी कोई पैसा नहीं दिया, ऐसा पेमेंट हो गया। वो राहुल नाम का, जिसको लेकर अब कामगारों की परिस्थिति दयनीय बनी हुई है। पिछले 2 महीनों का वेतन नहीं मिलने पर इन कामगारों के हालात अब बिगड़ गए हैं। पेमेंट के बारे में कंपनी संचालकों को पूछने पर उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्टरों को पैसे दे दिया होने का बता रहे हैं और इन कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा इन गरीब कामगारों को वेतन नहीं देते। फिलहाल तो इन कामगारों के हालात बिगड़े हुए हो, जिम्मेदार विभाग द्वारा इन कामगारों को सहायता प्रदान की जाए, ऐसी फिलहाल तो आवाज उठ रही है। अभी अंडर में सुपरवाइजर है, हम लोग से बात किया, जब हम लोग बोले कि बाहर निकलो तो ऊपर चला गया और बाहर नहीं आ रहा है, बोला आ रहा हूँ और नहीं आ रहा है। राहुल हाँ धमकी देता है, नया हम लोग से सबको भर्ती लिया, 1-2-3 महीना काम करा लिया, पैसा नहीं दे रहा है। 2-3 महीना के पका है नहीं, फिर कहा कि नहीं देंगे, सबको ले आए, पुलिस ले आए, धमकी दे रहा है हमको। फिर हाँ, जब सबको जेल में ढुका देंगे। हमने लोग कुछ नहीं बोले। हाँ आओ लेके, हम लोग गरीब दुखिया हैं, अपना पैसा मांगने के अपने पैसा मांग ले रहे हैं हम लोग, मुफ्त में नहीं ना मांग रहे हैं, कमाल मजदूरी है। क्या वाली काम करता है, मैं अपने तनख्वाह के लिए आए हैं। पुलिस लेके आ रहे हैं, तुम लोग का नहीं देंगे पैसा। ऐसा का वीडियो सबका पैसा निकल गया, प्रशासन के बुला के पैसा निकालिए, तभी तो जानेंगे कि हम लोग यहाँ दमन में गरीब को सहायता देते हैं, तभी तो पैसा हम लोग का निकलेगा। कैसे निकलेगा? भूखे मरे रोड पर आ जाएगा क्या बच्चा लेके? दमन में फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन शॉपिंग में ग्राहक के साथ धोखाधड़ी होते ग्राहक ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। नानी दमन में सीफेस जेटी के पास कामत होटल के एक कर्मचारी मोहसिन ने 25 फरवरी को फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन शॉपिंग साइट से 16,000 रुपये में एक मोबाइल फ़ोन खरीदा। डिलीवरी 1 मार्च को हुई थी। मोहसिन ने डिलीवरी बॉय को गूगल पे के जरिए 16,000 रुपये दिए और पार्सल ले लिया। जहां मोबाइल फ़ोन का पार्सल काफ़ी हल्का लग रहा था, उसे शक हुआ और डिब्बा खोलने से ठीक पहले उसने अपने सहकर्मी के साथ वीडियो बनाना शुरू कर दिया और जैसे ही उसने डिब्बा खोला उसके होश उड़ गए। जब बॉक्स खोला गया तो उसमें मोबाइल फ़ोन की जगह पर सिर्फ चार्जर व अन्य सामान मिला। मोहसिन ने फ्लिपकार्ट को मामले की सूचना दी और शिकायत की। साइट प्रशासकों ने इस संबंध में उन्हें 2 बार रिफंड देने का वायदा किया था, हालांकि उसे रिफंड नहीं मिला, जिसके चलते मोहसिन ने इस मामले को लेकर नानी दमन पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जहां पुलिस इस मामले को लेकर आगे की जांच कर रही है। मोहसिन ने पार्सल बॉक्स खोलने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया है। हाँ सर, मैं मोहसिन अदीब पर्पल बेट विट्स दमन नानी दमन सर्किट हाउस में काम करता हूँ। सर मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन 25 तारीख को एक मोबाइल बुक किया था, ये इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो। इसका डिलीवरी मुझे 1 तारीख को मिला। तो सर मुझे थोड़ा डाउट आया, मैंने बाय गूगल पे 16,000 डिलीवरी बॉय को पे किया। तो मुझे डाउट आया कि बॉक्स हल्का है, तो मैंने सर उसका वीडियो बनाया। तो वीडियो बनाने के बाद जब मैं बॉक्स से यहाँ ओपन करने का देखा तो मोबाइल नहीं है। फिर अंदर मैंने ऑन किया तो ओनली ऐसी सीरीज है सर। फिर मैंने फ्लिपकार्ट को कंप्लेन किया। 2 दिन उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मिलेगा रिफ़ंड। फिर 2 बार उन्होंने रिफ़ंड रिजेक्ट कर दिया।
फिर मैंने आज 3 तारीख को मैंने नानी दमन पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी दर्ज किया हुआ है। तो सर मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा रिफ़ंड हो, फ्लिपकार्ट तक ये बात पहुँचे और मेरा रिफ़ंड हो अमाउंट जो भी है, मेरे साथ चीटिंग हुआ है। करजण तहसील मामलतदार के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर वलसाड़ में सरकारी कर्मचारी अपने काम से रहे थे अलिप्त। भरूच जिला के सांसद मनसुख वसावा द्वारा करजण तहसील के मालोद गांव में मामलतदार को खुलेआम अपशब्द बोलने का वीडियो वायरल होने के बाद सांसद द्वारा माफ़ी मांगी जाए, ऐसी मांग के साथ आवेदन पत्र मामलतदार एसोसिएशन द्वारा दिया गया था। पर सांसद द्वारा इस प्रकार की कोई माफ़ी नहीं मांगे जाने पर राज्य के सभी मामलतदारों ने जोरों शोरों से आवाज़ उठाते सांसद के सामने आंदोलन शुरू कर दिया है। उसी के अंतर्गत गुरुवार के रोज राज्य के सभी मामलतदारों ने काली पट्टी पहनकर फरज बचाई थी, जबकि 4 मार्च के रोज सभी मामलतदार ने मास सीएल पर उतर गए थे। तो वलसाड़ जिले में भी 100 से ज़्यादा नायब मामलतदार, रेवेन्यू क्लार्क, 80 जितने रेवेन्यू तलाटी मिलाकर अंदाजित 215 जितने सरकारी कर्मचारियों ने अपने काम से दूर रहकर काली पट्टी पहनकर एक दिन मां सीएल पर उतरकर विरोध जताया था और जल्द से जल्द मनसुख भाई वसावा अपनी गलती स्वीकार कर माफ़ी मांगे, ऐसी मांग की है। और सांसद माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आने वाले दिनों में ये विरोध चालू रहेगा। આજે અમારા જે વલસાડ જિલ્લાના જે બધા રેવન્યુ કર્મચારીઓ આજે માસ સીએલ ઉપર છે અને આજનો જે મુખ્ય કાર્યક્રમ છે માનનીય સંસદ સભ્ય દ્વારા ભરૂચ જિલ્લાના જે અમારા અધિકારી કર્મચારીઓ છે એમની સાથે જે ગેરવર્તન સંસદ સભ્ય શ્રી દ્વારા કરવામાં આવેલ છે એમના વિરોધ સ્વરૂપે આજે માસ સીએલ ઉપર અમે લોકો રેવન્યુ વિભાગના કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ છીએ। આ કાર્યક્રમ અમારા મહામંડળ રાજ્યના મહામંડળ દ્વારા આપવામાં આવેલ છે। અમારી મુખ્ય માંગણી માનનીય સંસદશ્રી સભ્ય દ્વારા માફી માંગવામાં આવે અને ભવિષ્યમાં આ પ્રકારની ઘટનાનું પુનરાવર્તન ના થાય એવી ખાતરી આપવામાં આવે એ અમારી મુખ્ય માંગણી છે। આજે લગભગ વલસાડના 100 જેટલા નાયબ મામલતદાર અને રેવન્યુ ક્લાર્ક તથા 70 જેટલા રેવન્યુ તલાટીશ્રીઓ આ હડતાલ કાર્યક્રમમાં અને બધા જ મામલતદારશ્રીઓ આ હડતાલ જે આજના માસ સીએલના કાર્યક્રમ છે એમાં જોડાયેલા છે। આ કાર્યક્રમ જ્યાં સુધી માનનીય સંસદ સભ્યશ્રી માફી નહીં માંગે ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે। અમારી મુખ્ય માંગણી સોમાનભેર જે જીવવાનો જે બધાને અધિકાર આપવામાં આવેલો છે એ જ અમારી મુખ્ય માંગણી છે, જે અમારો બંધારણીય અધિકાર છે। તો આ અધિકાર સાથે જીવવાનો દરેક નાગરિકનો અધિકાર હોય તો અમારો પણ અધિકાર છે, જે અધિકાર સાથે અમે લોકો આજના જે માસ સીએલનો કાર્યક્રમ છે એમાં જોડાયા છે। આ કાર્યક્રમથી જે નાનામાં નાનો માણસ કે જે દાખલો કઢાવવા માટે આવેલો હોય એનાથી લઈને જે કોઈ મોટો માણસ કે જે જમીનનું ઈધરા કેન્દ્ર ખાતે રજીસ્ટ્રેશન કરવા આવેલો હોય એ બધાને અસર થશે। આ બધાની અસરથી જે કંઈ લોકોને હાલાકી થશે એ બદલ અમે માફી માંગીએ છીએ। પણ માનનીય સંસદ સભ્યશ્રી પણ એક લોકપ્રતિનિધિ છે તો એમની પણ જવાબદારી બને છે કે એ જે લોકોને ઓછામાં ઓછી તકલીફ પડે એ માટે વહેલામાં વહેલી તકે માફી માંગે। તો અમારી માત્ર એક જ માંગણી છે કે સોમાનથી જીવવાનો દરેકનો અધિકાર છે, તો અમે પણ સોમાનથી જીવીએ એ માટે આવું વર્તન ફરીથી કરવામાં ન આવે એવી બાંહેધરી આપે અને માનનીય સંસદ સભ્યશ્રી વહેલામાં વહેલી તકે માફી માંગે એવી અમારી માંગણી છે। मुंबई अहमदाबाद हाईवे वापी के पास 2 युवाओं ने हाईवे को लिया था सिर पर, जिसके चलते हाईवे पर ट्रैफिक जाम के दिखाई दिए थे दृश्य। वलसाड़ के वापी हाईवे पर घटित हुई घटना, 2 युवाओं ने मुंबई अहमदाबाद हाईवे लिया था सिर पर। गाड़ी चलाने को लेकर ट्रक चालक के साथ बवाल होते हाईवे किया था ब्लॉक। दोनों युवाओं ने ट्रक को हाईवे पर रोककर ट्रक चालक के साथ बवाल खड़ी की थी। घटना में हाईवे पर ट्रैफिक जाम होते अन्य एक बाइक चालक ने दूसरे अनजाने वाहन की टक्कर होते हुई थी दुर्घटना, जिसमें घायल को अस्पताल में ले जाया गया था, जो कि वापी हाईवे पर तूफान मचाते युवकों का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। उदवाड़ा स्टेशन के पास जलाराम अपार्टमेंट के पास आई कचरे के ढेर में आग लगते एक जनरेटर और एक कार जलकर हुई थी खाक। उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास आए जलाराम कॉम्प्लेक्स मोबाइल टावर के पास कचरा जलाते पास में आई जनरेटर और एक कार में आग लग गई थी, जो कि पार्किंग में पार्क की गई कार जल उठते लोगों में भय का माहौल फैल गया था। तो दूसरी ओर प्रथम मोबाइल टावर के जनरेटर में आग लगने के बाद तुरंत कार जल जाने से
घटना के चलते स्थानिकों द्वारा तुरंत ही पालिका के फायर विभाग को जानकारी दी गई थी। कोविड-19 की असर थोड़ी कम होते डांग में डांग दरबार की तैयारियां हुई शुरू। डांग जिले की ऐतिहासिक और भातीगढ़ लोक संस्कृति को उजागर करते डांग दरबार की लोग इंतजार करते हैं, जिसमें स्थानिक राजाओं जिनको साल में एक बार सरेआम महामहिम राज्यपाल अपने हाथों से सम्मानित करके महंगी भेंट सौगात देते हैं। साथ ही राजकीय सालाना यानी पॉलिटिकल पेंशन देने की परंपरा बनाए रखते हैं। तो इस डांग दरबार मेले में देश के विविध आदिवासी नृत्यों और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। खुद राज्यपाल डांग आकर वीर राजाओं का सम्मान करते हैं और उनके हाथों से चेक अर्पण करते हैं। गत साल कोरोना संक्रमण की वजह से डांग दरबार मौकूफ रखा गया था, पर इस बार कोरोना संक्रमण में थोड़ी कम असर दिखाई देते अब तैयारियां डांग दरबार की शुरू कर दी गई है। डांग जिला कलेक्टर ने होली से पहले महामहिम राज्यपाल के पास वक्त लेने के बाद दिनांक घोषित करने के लिए बताया गया है, जो कि जिस राजा ने सरकार को अपनी करोड़ों की संपत्ति ऐसे अनमोल वन क्षेत्र को दे दिया और वन की रक्षा भी की, ऐसे सभी राजाओं के हालात आज गरीब प्रजा से भी बदतर बन चुके हैं। एक और राजा का ठाट सांस्कृतिक वारसा है, तो दूसरी और पारिवारिक जिम्मेदारी डांग दरबार आयोजित होगा, उसके लिए राजा लोग खुश हैं। पर प्रशासन द्वारा अभी तक डांग दरबार की दिनांक की घोषणा नहीं की गई है और इसके लिए बैठक भी नहीं बुलाई गई हो, नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि डांग जैसे आदिवासी क्षेत्र में डांग दरबार ये सिर्फ मनोरंजन का मेला है, जिसको लेकर स्थानिक लोगों में काफ़ी उत्साह होता है। इतना ही नहीं, ये उत्साह आदिवासी संस्कृति को देखने के लिए देश और दुनिया से आते हुए पर्यटकों का भी रहता है। तो इस साल डांग दरबार की रौनक देखने जैसी रहेगी। धनराज सिंह सूर्यवंशी રાજવી વાસુણ આજે 1842-43 થી અમારો ડાંગ દરબાર યોજાય છે અને ગત 2 વર્ષમાં મહામારી હતી એટલે સાદાઈમાં અમારો ડાંગ દરબાર અમારો પતી ગયો, પણ ચાલુ વર્ષે ડાંગ દરબાર થવાનો છે એની અમને ખુશી છે, પરંતુ તંત્રએ અમને જાણ નથી કરી અને 5 રાજાઓનો મોભો છે। ડાંગ દરબાર એટલે રાજાનો છે અને પ્રજાનો છે। આ હોળીનો તહેવાર એટલે એ મુખ્ય તહેવાર ગણાય। એમાં જે પ્રજા પૂછે અમને કે ડાંગ દરબાર ક્યારે, પણ એની અમને જાણકારી જ નથી, એટલે અમે કેવી રીતે પ્રજાને વાત કરી શકીએ। અને એ પેપરમાં છાપામાં વાંચ્યું કે ડાંગ દરબાર 12 તારીખે થવાનો છે, એ પેપરમાં વાંચ્યું પછી અમને ખબર પડી। તો બાકી અમારા જે રાજવી મિત્રો છે એ પણ થોડા નારાજ છે, કેમ કે ડાંગ દરબારની આપણને જાણકારી થવી જરૂરી હતી, પણ એ તંત્રએ અમારું ધ્યાન દોર્યું નથી અને આવી રીતે થાય તો પછી અમારો માન મોભો જતો રહે। તો એ બારામાં અમારે રાજ્યપાલશ્રીનું ધ્યાન દોરવું પડશે। હા, અત્યારે લાસ્ટ યર ડાંગ દરબારનું આયોજન કોવિડના કારણોસર થઈ શક્યું નહોતું, પરંતુ આ વર્ષે સ્થિતિ કોવિડની એ લગભગ સારી છે અને એ સંજોગોમાં અત્યારે વહીવટીતંત્રએ ડાંગ દરબારનું આયોજન કરવાનું આજે આયોજન કરવાનું નક્કી કર્યું છે। પરંપરાગત રીતે ડાંગ દરબાર વર્ષોથી ગુજરાત રાજ્યનું એ 60માં એ જ્યારે એ અસ્તિત્વમાં આવ્યું ત્યારથી ડાંગ જિલ્લાના 5 રાજવીઓને એ ડાંગ દરબાર તરીકે એમના જે વર્ષાસન જે આપવામાં આવે છે, સાલિયાણું જે આપવામાં આવે છે વાર્ષિક, એ ગુજરાત રાજ્યના માન્ય રાજ્યપાલશ્રીના વરદ હસ્તે એમને આપવામાં આવે છે અને તમામ રાજવીઓ આપણા જે છે એમનું એક રાજ્ય તરફથી એક રાજ્યના સન્માન સાથે એમને લોકોને વેલકમ કરવામાં આવે છે અને એમને આ સન્માન એનાયત કરવામાં આવે છે। અને ત્યારબાદ એ કાર્યક્રમ બાદ 3-4 દિવસ માટે એ એક મેળાનું પણ અહીંયા એક લોકમેળો તરીકે પણ આયોજન થતું હોય છે, એ પણ આયોજન કરવા માટે આયોજન અમે કરી રહ્યા છીએ।
અને તારીખ લગભગ આ માર્ચના સેકન્ડ વીકમાં લગભગ એન્ડમાં લગભગ હોળીથી 4-5 દિવસ પહેલાં ડાંગ દરબારનું આયોજન થતું હોય છે અને માનનીય ગવર્નર સાહેબની તારીખ મળેથી આપણે એનું તારીખ પણ અહીંથી જાહેર કરવામાં આવશે. यूक्रेन और रसिया के बीच चल रहे युद्ध की वजह से छात्रों के हालात और बिगड़ते हुए छात्रों में फैला भय का माहौल. यूक्रेन और रसिया के बीच चल रहे युद्ध की वजह से छात्रों के हालात अब बदतर बन चुके हैं. 400 से ज़्यादा भारत के छात्र, जिसमें गुजरात में 12 छात्र, वलसाड़ के 2 छात्र भी रसिया के सीमा क्षेत्र पर फंसे हुए हैं. तो सुमी स्टेट पर गुरुवार देर रात हुए हमले में सुमी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हुई है. छात्र के पास खाने पीने की चीज़ें भी बंद हो गई हो, साथ में अब वीज प्रवाह भी बंद हुआ है. हॉस्टल से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर बम धड़ाकों से छात्रों में अब भय का माहौल फैलते छात्रों की हालत और भी खराब हुई है. छात्रों ने सोशल मीडिया के जरिए वीडियो वायरल करते भारत सरकार पर सहायता की मांग फिलहाल तो की है. हम लोग सारे सूमी में फंसे हुए हैं स्टार्टिंग से. इधर अभी तो कोई रेस्क्यू, एक भी स्टूडेंट की रेस्क्यू नहीं की गई है यहाँ से. और यहाँ पे रोज बम धमाके हो रहे हैं. कल रात में भी बहुत बड़ी बम धमाके हुई थी यहाँ पे. कल रात से इलेक्ट्रिसिटी गायब थी 2-4 घंटे के लिए. कल रात से पानी गायब है यहाँ पे. हम लोग कल का खाए हुए हैं, कल रात में ही खाए. उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया. कल रात में खाना भी अच्छे से नहीं बना पाए थे. दिन का ही खाना खाए कल रात में. कल रात से ही पानी गायब है. टॉयलेट जाने के लिए, ब्रश करने के लिए कुछ भी पानी नहीं है हम लोगों के पास. हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अभी तक हम लोगों के लिए कोई एक्शंस नहीं लिया गया. यहाँ से एक भी बच्चे को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया, ले जाया नहीं किया गया. यहाँ से बॉर्डर्स जो है काफी दूर है. यहाँ से अगर हम खारकिव होते हुए अगर जाते भी है तो यहाँ से खारकिव कम से कम जाने में 4-5 घंटे लगेंगे. यहाँ से कीव जाने में 4-5 घंटे लगेंगे. फिर वहां से हमको गांव होकर के फिर हमको बॉर्डर तक, हंगरी बॉर्डर तक पहुंचना. We are the students of Sumi State University. Sumi is located just 50 kilometers away from the Russian borders. From last few days, today is the 9th day we are suffering for our survival. We don't know we will survive more or not. Last day we had a very massive blast near to our hostel. We saw it. It was very scary. Right now we are not having water supply. We are not having electricity. We don't have food to eat. We don't know how much we will be surviving. People are just coming and telling, just wait for some days. Day by day, things are getting worse and worse. We are not able to reach to government. Government, please do something, because we don't know that today we are surviving, tomorrow it's not. Yesterday the blast was just near to the hostel. Maybe today it will be here. Students over here are more than 700 people. People are just talking about Kharkiv. Please talk about Sumi State University. It is more people over here. The railway stations are broken. The bus stations are broken. There is no source for our transport. Also, we don't have electricity, food or water. We are suffering from last Thursday. We don't know what will happen in the very next moment. And so many fake accounts are created and misleading us to the fake information. So we want genuine information. We want to evacuate us from here as soon as possible. Please help us. Evacuation through the western sites are going well. We are so happy for that. But if the students of Kharkiv and Sumi are stuck here, the Operation Ganga will be a utter failure. And Indian government haven't done, until yet, Indian government haven't done anything for saving the life of the students of Sumi and Kharkiv. So please help us. This is our last request. We don't know we will be there for the next moment to take this video and let the outer world know the situation. So please help us. उमरगांव तहसील में भाजपा प्रदेश आदिजाति मोर्चा द्वारा टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ प्रारंभ. 54 टीमें लेंगी हिस्सा. रविवार को फाइनल होगी आयोजित. उमरगांव तहसील में भाजपा प्रदेश आदिजाति मोर्चा द्वारा भव्य टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया. तहसील की कुल 54 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी. भाजपा प्रदेश आदिजाति मोर्चा महामंत्री अर्जुन भाई चौधरी के हाथों टूर्नामेंट का विधिवत प्रारंभ करवाया गया. 3 दिनों तक चलने वाले टूर्नामेंट का भव्य आयोजन प्रदेश आदिजाति मोर्चा कारोबारी सभ्य और नवसारी जिला के प्रभारी दीपक चोपड़िया के सीधे मार्गदर्शन के अंतर्गत हो रहा है. रविवार के रोज सुबह 11:30 बजे फाइनल मैच आयोजित होगी. उमरगांव तहसील में खेल क्षेत्र में प्रतिभा रखने वाले खिलाड़ियों को मंच देने के लिए भाजपा प्रदेश आदिजाति मोर्चा द्वारा उमरगांव तहसील में मर्यादित ओवरों की टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन प्रदेश आदिजाति मोर्चा के कारोबारी सभ्यों और नवसारी जिला के प्रभारी दीपक भाई चोपड़िया के सीधे मार्गदर्शन के अंतर्गत किया गया है, जिसमें 54 गांवों से एक टीम मिलाकर कुल 54 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी.
शुक्रवार के रोज प्रदेश आदिजाति मोर्चा के महामंत्री अर्जुन भाई की विशेष उपस्थिति में भव्य टूर्नामेंट का प्रारंभ किया गया था। रविवार 6 मार्च के रोज सुबह 11:30 बजे पुनाट बोबापाड़ा क्रिकेट ग्राउंड पर फाइनल मैच खेली जाएगी, जिसमें इनाम वितरित के प्रसंग पर वित्त मंत्री कनुभाई देसाई, आदिजाति विकास मंत्री नरेशभाई पटेल, गुजरात भाजप प्रदेश आदिजाति मोर्चा के प्रमुख हर्षदभाई वसावा, महामंत्री अर्जुनभाई चौधरी, उप प्रमुख महेशभाई गामित, सांसद डॉक्टर केसी पटेल, उमरगांव विधायक रमणभाई पाटकर, जिला पंचायत प्रमुख अलकाबेन शाह, जिला भाजपा प्रमुख हेमंतभाई कंसारा सहित तहसील और जिला भाजपा के होद्देदार उपस्थित रहकर युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देंगे। गुजरात प्रदेश आदिजाति मोर्चा तरफथी अमने अमारा प्रमुख श्री हर्षदभाई वसावा અને પાર્ટી પ્રમુખ સી આર પાટીલ દ્વારા અમને જાણ કરવામાં આવ્યું કે એસટીએસએલ દ્વારા યુવાઓને જોડો અને એકબીજાને નજીક આવે એના માટે શું કરી શકે, તો અમને કહેવામાં આવ્યું કે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ એક એવો રસ્તો છે કે એકબીજાથી નજીક આવે અને બધા જ ખેલાડીમાં ભાગ લઈ, અને એ જવાબદારી મને ઉમરગામ તાલુકા સોંપવામાં આવી। હું એમનો ખરેખર હું આભારી છું અને એમાં ખરો ઉતરવા માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ। આજે ઉમરગામ તાલુકાના 54 ગામડામાં પંચાયતો છે, એમાંથી એક ટીમ એક ગામની આવે અને એના માટે 12 ખેલાડીઓ યુનિટીમાં જોડાય અને ઘણા ખેલાડીઓ છે, પણ એમાં જે ખરેખર યુવા અને આદિવાસી છોકરો જે પ્રતિભા છુપાયેલી છે એ યુવા જોડીને ગામ વતી એક જ ટીમ આવી અને 54 ટીમોએ ભાગ લીધો છે। હું ખરેખર એમને હું ધન્યવાદ આપું છું અને એમનું આભારી પણ છું કે આ ટુર્નામેન્ટને આદિવાસી છોકરાઓએ ખરેખર એક મંચ પર આવીને એમને ઓપ આપ્યો છે। હું આભારી છું। આભાર। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन पांचाल उद्योग नगर में आई एक कंपनी के कामदारों को 2 महीने का वेतन नहीं मिलने पर न्याय की लगाई गुहार। दमन में फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग में धोखाधड़ी को लेकर ग्राहक ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। करजण तहसील मामलतदार के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर वलसाड़ सरकारी कर्मचारी काम से रहे थे अलिप्त। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।